नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त तो चला दंगल का। नंदीग्राम से बंगाल का संग्राम लड़ने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। कल वो नंदीग्राम से टीएमसी के टिकट पर पर्चा दाखिल करेंगी और परसों शिवरात्रि के मौके पर नंदीग्राम में ही पूजा करेंगी। ममता ने इस बार टीएमसी से बीजेपी में गए शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर छोड़ी है। उधर शुभेंदु अधिकारी ममता को 50,000 वोटों से हराने का दम भर चुके हैं। वो 12 मार्च को नंदीग्राम से बीजेपी के टिकट पर पर्चा भरेंगे। नॉमिनेशन में उनके साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान के अलावा बीजेपी में शामिल हुए एक्टर मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर महामुकाबले के लिए दोनों तरफ से कमर कस ली गई है। नंदीग्राम एक तरीके से बंगाल की लड़ाई की रणभूमि बन गया। इसीलिए आज दंगल का मुद्दा है, क्या नंदीग्राम से ही तय होगा बंगाल का संग्राम? ममता बनर्जी कह रही है कि आज नहीं बल्कि 1 अप्रैल वोटिंग वाले दिन खेला होगा। पीएम मोदी कह चुके हैं कि ममता की स्कूटी नंदीग्राम में ही गिरेगी। तो नंदीग्राम किसका, शुभेंदु का या ममता का? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं कि आज मेहमान हमारे साथ कौन कौन से हैं। नंदीग्राम बंगाल के चुनाव का सबसे बड़ा संग्राम बन गया है। 10 मार्च को नॉमिनेशन से पहले आज ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम आई। ममता ने नंदीग्राम को अपना वो रिश्ता याद दिलाया है नंदीग्राम आंदोलन के समय उन्होंने कायम किया। नंदीग्राम सीटটা তখন খালি ছিল কি ছিল না, তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম নন্দীগ্রামে যদি আমি দাঁড়াই কেমন হবে। আমি দেখলাম আপনারা কি বলেন, তো আপনারা বললেন খুব ভালো হবে। মনে রাখবেন আমার দুচোখ নন্দীগ্রাম। আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। ममता बनर्जी मंगलवार रात को नंदीग्राम में रुकेंगी। कल मंदिर दर्शन करके हल्दिया सब डिवीजन ऑफिस जाएंगी और टीएमसी उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा भरेंगी। असली इम्तिहान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का शुरू होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ उन्हीं के पुराने सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी जो लगातार बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीतते हुए चले गए, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो अपने आंदोलन को बताकर यहाँ के लोगों के दिलों में एक बार फिर से जगह बनाना चाहती हैं। इस बार नंदीग्राम किसका होगा, यहाँ का महासंग्राम कौन जीतेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नंदीग्राम में ममता के लिए एक घर की तलाश भी की गई है, जहाँ से उनका चुनाव अभियान चलेगा। हम इस वक्त नंदीग्राम में हैं, ठीक उसी घर के बाहर जहां पे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में जब वो कैंपेन कर रही होंगी यहां पर वो ठहरेगी। ये वो 2 मंजिला घर है जहां पर वो रहेंगी। ये उन्होंने रेंट पर लिया हुआ है कुल 1 महीने के लिए, जब तक इलेक्शंस ना हो जाए नंदीग्राम में। ये एक्स आर्मी ऑफिसर फारूक अहमद का घर है जिनसे उन्होंने ये रेंट पर लिया हुआ है। नंदीग्राम से बीजेपी का उम्मीदवार बनने जा रहे शुभेंदु अधिकारी की तैयारी भी पूरी है। 12 मार्च को जब शुभेंदु नंदीग्राम से नॉमिनेशन करेंगे तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ मौजूद रहेंगे। बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी शुभेंदु के पर्चा भरने के समय मौजूद रहेंगे। पिछली बार टीएमसी के टिकट पर शुभेंदु ने नंदीग्राम जीता था, लेकिन इस बार वो ममता को हराने का दम भर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी पिछली बंगाल रैली में दावा किया है कि नंदीग्राम में ममता हारेंगी। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। इस बीच बीजेपी और टीएमसी दोनों वहां अपने अपने हेलीपैड बनवा रहे हैं। बीजेपी का हेलीपैड 5 बीघा जमीन पर बना है, जबकि टीएमसी 2 हेलीपैड बनवा रही है। नंदीग्राम से चित्रा त्रिपाठी और पौलमी साहा के साथ अनुपम मिश्र, आज तक। तो आज दंगल में हमारे साथ अपरूपा पोद्दार हैं, वो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की।
हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, वो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ शुद्ध बनर्जी हैं, वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और हमारे साथ विशाल मिश्रा हैं, वो आरएसएस से जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले अपरूपा जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी हाँ जी। नंदीग्राम में खेला होवे कि ना होवे इस बार? रोहित जी, पूरा बंगाल में इस बार खेला होगे। बंगाल का जनता खेलेंगे और बंगाल की जनता अपना वोट विकास के पक्ष में देंगे, ममता के पक्ष में देंगे। और जो सपना दूसरे पार्टी भारतीय जनता पार्टी और जोट घोट पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच दिन देख रहे हैं, वो सपना सपना ही रह जाएगा। आज ऐसा क्या हो गया कि ममता बनर्जी को 3 दिन लगाना पड़ रहा नंदीग्राम में? कहाँ? नंदीग्राम में 3 दिन ममता बनर्जी जाके रह रही हैं। आज, कल, परसों। आज पहुंची हैं, कल पर्चा दाखिल करेंगी, परसों शिवरात्रि वहीं मनाएंगी। नहीं, अब जब देखिए, जब हम लोग उम्मीदवार होते हैं, जब कैंडिडेट होते हैं, तो वहाँ पर जो सिस्टम है, उस सिस्टम के बाहर तो ना आप है, ना हम है, ना कोई पार्टी के कर्मी हैं। तो उनको वहाँ पर वो जाएंगे, वो प्रचार करेंगे, पब्लिक से डीलिंग करेंगे। देखिए, हम लोग और ममता बनर्जी हमारी जो नेत्री है, वो ग्रास रूट लीडर है और वो सीपीएम के टाइम में भी लड़ाई किए हैं और नंदीग्राम से अपना लड़ाई शुरुआत की है। अपना पॉलिटिकल जंग जो है, जो गांव में अत्याचार होता था सीपीएम के टाइम में, वो नंदीग्राम से शुरू हुआ था। दीदी का नंदीग्राम के प्रति एक तो सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, क्योंकि दीदी जो है लड़ाई के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से जनता का आवाज बन के इस जगह पर पहुंची है। लेकिन अपरूपा जी, पॉलिटिकल भाषा आप मुझसे बेहतर जानती हैं क्योंकि आप राजनीति में हैं, आप सांसद हैं। क्या ममता बनर्जी ने पहला ही स्कोर लूज नहीं कर दिया? नंदीग्राम की सीट पर अपने जूनियर, उनके खिलाफ वो जा रही हैं चुनाव लड़ने के लिए और फिर 3 दिन वहां रुक रही हैं प्रचार करने के लिए। देखिए, ममता दीदी जो है, उनका भवानी से हमेशा चुनाव की है। अब हमारी इलेक्शन कमेटी जो थे, 12 मेंबर्स की कमेटी है, जिनके चेयरपर्सन ममता बनर्जी है। अब जब दीदी, अब ये इलेक्शन कमेटी का एक तो जो वो लोग डिसीजन लिए, और सबसे पहले जो है ममता दीदी जब एक नंदीग्राम में पब्लिक मीटिंग में गई थी, वहाँ का पब्लिक चाहते थे कि ममता दीदी इस जगह पर खड़ी हो। तब शुभेंदु जी खुद नहीं, उनको श्योर था कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी जब तृणमूल कांग्रेस से अपने नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, कोई भी पार्टी से कोई भी वहाँ पर खड़े हो सकते हैं। और इन हेल्दी डेमोक्रेसी वी आर वेलकमिंग एवरीवन। लेकिन ये बात मत भूलिए रोहित जी, ममता बनर्जी का विकल्प ममता बनर्जी है और शुभेंदु अधिकारी जो आज एमपी बने हैं, मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, या उनका परिवार में इतने कोई है सब, लेकिन ममता बनर्जी के छवि के उनका छवि ममता बनर्जी के साथ था। ये बात मत भूलिए। उनकी छवि से ममता बनर्जी को लाभ हुआ, उनके काम से ममता को लाभ हुआ, या ममता की छवि से उनको लाभ हुआ? मुझे लगता है इसी बार के चुनाव में इस चीज का टेस्ट हो जाएगा। लेकिन गौरव भाटिया, ममता बनर्जी कह रही है कि 1 अप्रैल को वोट पड़ेगा और अप्रैल फूल बनाएगी जनता बीजेपी का। रोहित जी, ऐसा है कि स्कूटी नंदीग्राम नहीं जाना चाहती थी, लेकिन संभल नहीं रही थी स्कूटी, तो प्रदेश क्या संभलेगा? वो गलती से मिस्टेक हुआ है ममता बनर्जी से, ममता दी से, तो स्कूटी गिरेगी भी, गुरूर टूटेगा भी। और 12 सदस्यीय जो इनकी कमेटी है ना रोहित जी, अगर वो कह देती तो वाकई ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे देती, वो चुनाव भी न लड़ती। क्योंकि हम सब जानते हैं कितने लोकतांत्रिक तरीके से टीएमसी चलाई जाती है। लेकिन आज सवाल क्या है, जब से चुनाव की घोषणा हुई है रोहित जी, आप देखिए, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बौखलाहट निकाली, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और कुछ तो मिला नहीं। और ये खेला होबे कर रही है ना, जनता की भावनाओं के साथ ममता दीदी ने बहुत खेला है। अब जनता इनसे खेलेगी और ऐसा खेलेगी कि दोबारा ये राजनीति में चुनाव नहीं लड़ेंगी, खासकर नंदीग्राम से। तीसरी बात, आप मुझे बताइए, 30 साल से जीती हुई इनकी पारंपरिक सीट
क्यों छोड़ के जो है चली आई? इसलिए भवानीपुर छोड़ी क्योंकि इनको पता है जो इनका विक्ट्री मार्जिन है वो सिकुड़ता ही जा रहा है। पहले 50,000 से वो 3,000 रह गया था और ये जानती थी कि 3,000 में लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो इनकी है, कि अब ये वहां हार जाएंगी। तो इसलिए स्पष्ट है कि ममता दीदी अब जाने वाली है और भाजपा की सरकार आने वाली है। एक दो प्रश्न मैं जरूर पूछूंगा। जो आंकड़े इनकी एक वेबसाइट होती थी, अब नहीं है, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, वो क्यों नहीं काम कर रही? वो किस लिए नहीं काम कर रही रोहित जी? कि 12 लाख रुपए के एमओयू, प्लीज मैं अपनी बात पूरी कर लूं। यहाँ पे ममता दीदी की छोटी बहन आ रखी है, मेरी चमड़ी उधेड़ देंगी। रोहित जी बचाइए मुझे, प्लीज मुझे बचा लीजिए। हाँ, धन्यवाद। 12 लाख करोड़। ओले 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 नहीं, बीच में नहीं बोले ओले ओले, अपनी अपनी बारी में बोले। ओके प्लीज, ठीक है। 12 लाख करोड़ रुपए के कह रहे थे एमओयू साइन किए हैं। 2019 में 2,84,000 करोड़। मैं अभी आपके चैनल पे जानना चाहता हूं बाकी दर्शकों की तरह कितना रुपए का निवेश हुआ है। दूसरी बात, जो ममता बनर्जी ने टिकट देते वक्त कहा ना, उस पर गौर किया जाए। 42 मुसलमानों को टिकट दिया है। मुसलमान वो गाय है जो दूध देती है, उसकी दुलत्ती भी खाऊंगी। 42 मुसलमान कहना अपने आप में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और संविधान को तार तार करना है। इनके खिलाफ तो मैं अपील करता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कार्रवाई करनी चाहिए कि धर्म के आधार पे ये टिकट दे रही है। गौरव जी, चुनाव आयोग के पास जाना था ना, यहाँ टीवी से अपील करना आप भी जानते हैं, वो केवल दिखाने के दांत होते हैं, खाने के दांत नहीं होते। हमारे एक ही दांत हैं, वो है खाने के, और ऐसा खाएंगे कि आपको 2 मई को पता चल जाएगा। 2 मई ममता दीदी गई। और रोहित जी, हमारी पार्टी काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सारी शिकायतें दी जा रही है। ठीक है, और हमें पूरी उम्मीद है पूरी निष्पक्षता से ये चुनाव होगा और बंगाल की जनता बाहर निकलेगी। उनको डराया नहीं जाएगा। जब वोट के पिटारे खुलेंगे, जब ईवीएम अपना रिजल्ट दिखाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां खिला होगा। ठीक है, शुद्ध बनर्जी, इस लड़ाई में कांग्रेस कहां है? नंदीग्राम में है। सबसे पहले मैं गौरव भटिया जी को मैं सुन रहा था, उनका साइकिल स्कूटी इस पर बहुत दिलचस्पी है अभी भी, और बीच में ओले ओले करना शुरू किया। मुझे पता नहीं कौन सा ओला कितना छूटा ऊपर। लेकिन नंदीग्राम अभी अपरूपा जी और गौरव जी के पास एक खेल है, खेला है। लेकिन नंदीग्राम है जमीन के ऊपर आदमी के अधिकार की लड़ाई का एक बहुत बड़ा नाम, और मोदी जी आज वो जमीन को बेच रहे हैं सारे पूंजीपतियों के पास। पट्टा परसोल में जब राहुल जी लड़े थे, और आज उत्तर प्रदेश में जो किसान महापंचायतों में प्रियंका जी जा रही है, वहां पे जाके संबोधित कर रहे हैं आंदोलनरत किसानों को। आज नंदीग्राम की लड़ाई, आज की बंगाल का बहुत अच्छा शीर्षक दिया आपने, बंगाल के चुनाव के नतीजा नंदीग्राम क्या तय करेगा। हाँ, नंदीग्राम के स्पिरिट बंगाल के चुनाव का नतीजा तय करेगी। मोदी जी पेट्रोल, गैस, हर चीज की कीमत बढ़ा रहे हैं, रेल से लेके बैंक सब कुछ बेच रहे हैं। 1,75,000 करोड़ जो आपका कर्ज था, आपके कॉर्पोरेट्स को माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों को कोई कर्ज माफी नहीं कर सकते हैं। किसानों के अभी हो गया 100 दिन से ज्यादा, उसमें बिल्कुल कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं। अगर कोई सवाल करे, रोहित जी आप भी करते, तो रविशंकर प्रसाद वो कलर कोडिंग करने में लग जाएंगे, स्मृति ईरानी वगैरह। तो नंदीग्राम के इशू ये तय करेंगे। ये लोग तृणमूल और भाजपा वाले कि इसको खेल समझना चाहते हैं, ये खेल नहीं है। जनता मुद्दे और अधिकार और जिंदगी में लेकिन अच्छे प्रशासन के लिए लड़ेंगे। भट्टा परसौल का जिक्र किया। अरे भाई साहब, आप भी तो बीच में बोल दे, मैं ओले गालू क्या? नहीं, मैंने वो रुक गए हैं। अभी वापस उनका नंबर आएगा तब बोलेंगे। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ एक सवाल। और उसके बाद विशाल जी के पास जाऊंगा। गौरव जी फिर आइएगा आप। दादा, मेरा सवाल ये है कि आप भट्टा परसौल को याद कर रहे हैं, आपको ये शायद पता नहीं, मालूम है कि नहीं, जो भट्टा परसौल में राहुल गांधी की मोटरसाइकिल चला रहा था, घुमा रहा था, वो आज कहां है और क्या कर रहा है? किस पार्टी का विधायक है वो? पर राहुल गांधी नंदीग्राम में तो दिखाई नहीं दिया अभी तक। ममता बनर्जी पहुंच गई है। जैसे देखिए, एक बात सुनिए जी, अभी बंगाल में जो राजनीति चल रहे हैं, दल बदल का राजनीति, भाजपा के बारे में एक बात कह रहा हूँ, खत्म कर दूंगा। दीवार फिल्म में एक डायलॉग था कि सेठ आज भी मैं फेंके हुए सिक्के नहीं उठाते हैं, और बंगाल में भाजपा का तिजोरी भरने के लिए
फेंके हुए सिक्के को छोड़कर कोई चारा ही नहीं है। और सारे तृणमूल वाले सप्लाई दे रहे हैं भाजपा को। भाजपा का ना कोई संगठन है। आरएसएस पिछले 70 साल में बंगाल में कोई संगठन खड़े नहीं कर पाए। आपका तो संगठन है ना, दिल्ली में बैठे बैठे बोले बोल रहे हैं 125 साल पुरानी पार्टी है, उसमें कोई क्यों नहीं आना चाह रहा? उसमें क्यों नहीं आ रहे लोग? 25 साल राज किया है उससे 25, क्योंकि पैसे तो गौरव भटिया के पास है भाई। अभी सबसे धनी पार्टी तो भाजपा है। ये तो निर्वाचन चुनाव आया, आपके पास पैसे होते तो आप लोग खरीद लेते टीएमसी वालों को। ये तो खरीद रहे हैं हम, खरीदते नहीं है भाई। इनके पास पैसे हैं। ममता जी ने जो लीडर मार्केट में छोड़े सारे बिका हुए हैं। आदर्श तो है नहीं उनके पास। जब हम सत्ता में होंगे सीबीआई ईडी से बचा पाएंगे तभी ना हमारे पास आएंगे। ये गद्दारों के फौज नहीं तो ये जो लेफ्ट और तृणमूल का लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, इनके प्रवक्ता भी बंगाल में नहीं आते, दिल्ली में बैठे ओले ओले करते हैं। नहीं तो राहुल गांधी से इनकी तुलना नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि राहुल गांधी तो आपकी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। गौरव भाटिया ना जाए बंगाल एक बार तो चलेगा, लेकिन राहुल गांधी नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा? भाई हमारा फौज बंगाल में गाज है। मोदी जी ये मोदी जी 5 बार आएंगे। हम कोई ऐसे देखिए अब किराए की पार्टी नहीं चलाते हैं। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी है, अब्दुल मन्नान है, वाम मोर्चे के तमाम लीडर है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं आएंगे वहां पे? राहुल गांधी आएंगे, जब जरूरत महसूस होगी जरूर आएंगे, लेकिन उसके बगैर भी लड़ाई जारी है। ठीक है। और वो भाजपा उसको आप देखिए कल एक सर्वे देख रहा था, वहां पे देखा भाजपा नीचे आ रही है और संयुक्त मोर्चा ऊपर जा रहे हैं। तो राहुल गांधी आए नहीं। राहुल गांधी आएंगे तो भाजपा कहीं दिखेंगे नहीं। दादा आप लोग यही देख के खुश हैं क्या कि बीजेपी वाले 200 कह रहे हैं तो सर्वे में 100 दिख रहा है? अपना नहीं देखते आप, इनका देख के तय करते हैं कि आपको खुश होना है कि दुखी? आप मुझे पूछ रहे हैं? जी आप ही को। भाजपा वाले तो दिल्ली में बोले थे अब की बार 65 पार मिला 7। अब बोल रहे जिनके पास 50 उम्मीदवार खड़े करने के लिए लोग नहीं है वो 200 पार करे तो क्या होता है? ये एंटरटेनर का पार्टी है। मिथुन चक्रवर्ती, नरेंद्र मोदी। देखिए भाई आज के दिन में मजबूरी की नाम है नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये सबको पता है। और बंगाल जीत नहीं पाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी कितने दिन प्रधानमंत्री रहेंगे, इस पर बहुत बड़ा सवाल या निशान रखते हैं। अच्छा, बंगाल का चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो नरेंद्र मोदी पीएम भी नहीं रहेंगे, ये भी आपका विचार है? क्योंकि असम में तो हारेंगे ये। ओके, ये असम में तो हारेंगे। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, फिर अपरूपा जी और विशाल जी आपके पास आ रहे हैं। गौरव जवाब दीजिए उनकी बात का। गौरव भाटिया। लेकिन बात भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। जी, ये क्या दिखाता है? ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सबसे मजबूत पार्टी। लोकल नेता। नेटवर्क का इशू है, आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहे, इसको दुरुस्त करते हैं फिर वापस आते हैं। अपरूपा बोलिए अपनी बात, फिर विशाल जी आपके पास आ रहा हूँ। हाँ रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात, और गौरव जी से आज हम इस नेशनल टेलीविजन पे बहुत दुख के साथ कहते हैं, आपने मुझे ओले ओले कहा। सुनिए, आप लोग प्लीज मत कीजिए, 2 मई को बंगाल का जनता आप लोगों को जवाब दे देंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, आपने कहा कि दीदी का स्कूटी नंदीग्राम में क्यों रुक गया? क्योंकि आप लोग पेट्रोल और डीजल का दाम इतना ना बढ़ा दिए कि अभी दीदी स्कूटी छोड़ के सभी साथी साइकिल में घूमेगी। आप लोगों का जो पेट्रोल डीजल और एलपीजी पर कोई लगाम नहीं है, साधारण इंसान का जेब कट रहे हैं। गौरव जी, इस पर आप लोग तो कोई कुछ नहीं कर रहे। आप लोगों का हरियाणा और उत्तराखंड में तो सरकार गिर रहा है, आप लोगों को शर्म नहीं आ रहा है? आपने भारत में कहा था कि हम लोग अच्छे दिन लाएंगे। नंदीग्राम में ममता बनर्जी सिर्फ आज दोनों ब्लॉक के 10,000 बूथ कॉर्मी का मीटिंग बुलाए थे। आप सोचिए, आने वाले दिन में जब दीदी मीटिंग मिছিল करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के सोपड़ा साफ हो जाएंगे। कोई भी खड़ा हो, लेकिन ममता बनर्जी का विकल्प ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी का वो आंदोलन का पीठस्थान है। ममता बनर्जी का त्याग, ममता बनर्जी का प्यार, ममता बनर्जी का भरोसा, उस जगह पर हम लोगों को जीत दिलाएंगे। ठीक है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पास इतना हिम्मत है कि हम लोग सीएम से ममता बनर्जी को रखे, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कहते हैं? ठीक है। उनका सीएम से कौन है? और कांग्रेस को एक मैं बात कहना चाहती हूँ, कांग्रेस तो सीपीएम के साथ यहाँ पर गले लगा रहे हैं और केरल में लड़ाई कर रहे हैं। और कांग्रेस जो कह रहे हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी आएंगे तो वो हो जाएंगे, लेकिन उस दिन जब नंदीग्राम के ऊपर जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा था तब कोई बड़ा नेता नहीं आया था।
तब दौड़ के गई थी ममता बनर्जी। तो इसीलिए कांग्रेस से हम लोगों को जानना नहीं पड़ेगा कि हम लोगों का क्या वहाँ पर गढ़ है। गढ़ ममता बनर्जी का ही है और ममता बनर्जी। आप ये मान रही हैं अपरूपा जी कि जो बीजेपी पिछले चुनाव में कहीं थी नहीं पश्चिम बंगाल में, इस बार आपका मुख्य मुकाबला उस बीजेपी से है बजाय कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन से? देखिए रोहित जी, 2016 में सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन में सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री का लिस्ट तैयार हो गया था। लेकिन जब 2016 का रिजल्ट आया, सबका मुंह में कालिक पोत गया। अब जो है भारतीय जनता पार्टी का भी भारतीय जनता पार्टी तो अभी तक कुछ, क्योंकि उन लोगों के सीएम के कैंडिडेट 30 आदमी कह रहे कि हम ही सीएम बनेंगे। ये लोग खुद अभी तक तय नहीं कर पा रहे। इन लोगों का आपसी में अभी लड़ाई चल रहा है, आपसी लड़ाई चल रहा है। लेकिन हम लोगों का पार्टी ने जो है ना, ममता बनर्जी को देख कर ही हम, ममता बनर्जी हम लोगों का आइडल है, हम लोग आइडियोलॉजी में पार्टी करते हैं। ओके ओके ओके, मैं गौरव के पास जाऊं उसके पहले विशाल मिश्रा हमारे साथ हैं। विशाल जी, आपने तीनों नेताओं की बात सुनी है। गौरव का इंटरनेट डिसरप्टेड है, अभी कुछ समस्या आ रही है उसमें, उनसे कमेंट। उसके पहले बीजेपी 200 पार का नारा लगा रही, सर्वे दिखा रहे 100 छू ले, बड़ी बात है। ये बीजेपी को कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि 200 पार हो जाए? देखिए रोहित जी, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, आज उसके मुकाबले में कोई भी पार्टी कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती है। बूथ स्तर तक की चीजों की निगरानी होती है। और यहाँ पर ये जो बैठे हुए हैं टीएमसी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आज वास्तव में अगर आप इतिहास के झरोखे से देखें रोहित जी, तो पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की आवश्यकता है और ये परिवर्तन होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या ये वही पश्चिम बंगाल है जहां पर कभी 8वीं-9वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतीपुर, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे जो शिक्षा के मापदंड को स्थापित करते थे? क्या ये वही बंगाल आज की डेट में रह गया है जिसने पूरे भारत को नारा दिया स्वदेशी का, जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में एक नई प्रेरणा फूकी? उस समय आपको याद होगा कि रिस्ले ने क्या कहा था, जो होम सेक्रेटरी थे, जब कर्जन को लेटर लिखा था। मैं 10-20 सेकंड आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं कि बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर और इसका डिवीजन हमें कई मानों में लाभकारी होगा। क्यों कहा था? क्योंकि बंगाल नर्व सेंटर था। आज अभी ये बार बार टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वाले बाहरी हैं। रोहित जी, ये भारत विरोधी बातें हैं। ये कौन सी मानसिकता है कि आप कहते हो कि आप विरोधी हैं? अरे मैं कांग्रेस की बात करूं तो ह्यूम ने ही तो स्थापना की थी। और कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता से अगर मैं पूछ लूं कि इसका वास्तविक नाम क्या था, तो मैं दावा करता हूं रोहित जी नहीं बता पाएंगे। रही बात टीएमसी की, तो ये भी तो वैसे निकल कर आए हैं। रही बात वामपंथियों की, तो उनका भी तो सोर्स भारत के बाहर का है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल के सॉइल से निकले थे। मसला ये है कि बंगाल का चुनाव जब जनता वोट डालने जाएगी, यूनिवर्सल टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस का पाठ हमारी सनातन संस्कृति का पढ़ाया था। कांग्रेस के प्रवक्ता जिनका वोट परसेंटेज पिछले कार्यकाल में 2.18% खिसक के रह गया। असम में एआईयूडीएफ बदरुद्दीन तैयब अजमल के खिलाफ जो एनआईए की जांच चल रही है टेरर फंडिंग में, उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जरा इनकी मानसिकता देखिए। यहां पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ मिलकर, जिसके साथ केरल में अगेंस्ट में है, यहां पर आईएसएफ जैसा संगठन बनाकर अपने आप को सेकुलर का तमगा दे रहे हैं। अरे मान्यवर, सच्चाई से मुंह न मोड़िए। आज आपने पश्चिम बंगाल को औद्योगिक स्ट्रक्चर में कहां खड़ा कर दिया है बताइए? शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आप नंदीग्राम की बात कर रहे हैं, ये है ना सवाल सर, ये है सवाल। क्या पिछले 10 साल में ममता सरकार में बंगाल पिछड़ गया है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है? तो जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर उस सांस्कृतिक विरासत पर जिससे विशाल जी आपने बात शुरू की थी? गौरव भाटिया ब्रेक के बाद कनेक्ट हो गए हमारे साथ, उनसे शुरुआत करेंगे। शुद्ध बनर्जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। दंगल जारी, आप देखते रहिए आज तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नंदीग्राम से तय होगा बंगाल का संग्राम। दंगल आप देख रहे हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, बीजेपी से अपरूपा पोद्दार हमारे साथ हैं, तृणमूल कांग्रेस की सांसद है शुद्ध बनर्जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है विशाल मिश्रा आरएसएस के जानकार हैं। गौरव भाटिया, ब्रेक के पहले आप अपनी बात रखना चाहते थे, रखिए, फिर शुद्ध बनर्जी आ रहे हैं, बोलिए। रोहित जी, मेरा फोन कनेक्शन कटा हुआ है, अगर मेरी आवाज आ रही है जी, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है, बोलें। ठीक है।
देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की बात कर लेते हैं। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लीडर, करीब 18 ऐसे कार्यक्रम हो चुके हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी के पश्चिम बंगाल में, लेकिन इनके 50 साल के अपरिपक्व बालक दिखाई नहीं दिए। जब लोग उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं भैया मैं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं हूं ना, मैं आप ही के साथ हूं। और यही फर्क है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी बात, इनका समझौता देखिए इंडियन सेक्युलर फ्रंट से हुआ है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट से जब इन्होंने समझौता किया तो हम क्या कहते हैं, छोड़िए, इनके अपने लीडर G23 वाले क्या कहते हैं कि आप अब्बास सिद्दीकी के साथ समझौता कैसे कर रहे हैं, ये पंथ निरपेक्षता है क्या, ये सवाल पूछ लीजिएगा। दूसरी बात, मैं टीएमसी के प्रवक्ता का उत्तर दे दूं। इस पूरी चर्चा में उन्होंने ये नहीं बताया, जो निवेश की बात मैं उठा रहा हूं, कितना निवेश आया। और क्योंकि आपने महिला सम्मान की बात कर दी तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, गोपाल मजूमदार जी की माता जी जिनको टीएमसी के गुंडों ने मारा, वो भी इंतजार कर रही हैं कि उनको इंसाफ कब मिलेगा। इंतजार कर रहे हैं वो सभी लोग, जैसे इशरत जहान जिसने हनुमान चालीसा क्या पढ़ी तो टीएमसी के गुंडे पहुंच गए, उनके घर पे धावा बोल दिया, उनके बच्चों को प्रताड़ित किया। और आपको ये भी जानकारी दे दूं, अटेम्प्ट टू रेप दूसरे नंबर पे आता है जब जनसंख्या अनुपात में देखें क्राइम रेट में। हाईएस्ट एसिड अटैक, तेजाब डालने की घटनाएं सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है। और बात करी थी विकास की, तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं, पीएम किसान सम्मान निधि 75 लाख किसानों को क्यों नहीं मिली? आयुष्मान योजना क्यों नहीं लाभ मिला हमारे लोग जो पश्चिम बंगाल में है? जब वैक्सीन का ट्रक आया तो क्यों रोका गया? ये कैसा विकास है? गौरव जी, दीदी की स्कूटी केवल जैसे आपने विकास पे सवाल पूछे, आपको जवाब नहीं मिला। गिर चुकी है। उन्होंने पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर पे आपसे सवाल पूछे, आपने भी जवाब नहीं दिया। मैं उत्तर दे देता तो हूं। ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, मैं उत्तर दे देता हूं उस पे। मैं, देखिए, हम ऐसे प्रवक्ता हैं, हर प्रश्न का उत्तर देंगे। आप अगर समय दे, मैं अभी दे दूं। समय है, बोलिए। हाँ, क्या जवाब देंगे बंगाल की जनता को? हाँ, फ्रीज हो गया सर फ्रेम, तो तुरंत इंटरनेट की समस्या। ममता बनर्जी से कह के। दूसरी बात, जब हम कहते हैं जीएसटी को जो है जीएसटी में ले आइए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्यों ये लोग उसका विरोध करते हैं? अगर वो भी कर ले तो मैं आपको रोहित जी बता रहा हूं कि 10 तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप करें तो सब ठीक है, केंद्र सरकार अगर राजस्व पैदा करे और आम जनता के लिए हितकारी योजनाएं लाए तो वो गलत है। अच्छा, तो मतलब अगर जनता को केंद्र सरकार की हितकारी योजनाएं चाहिए तो तेल 100 रुपए का ही लेना होगा, ये कह रहे हैं आप? मैं आपको 2 राज्य ऐसे बता सकता हूं जहां पे हमारी सरकारों ने कम किया है, फ्लैट अपना नागालैंड और मेघालय में। तो आप ये सवाल टीएमसी से क्यों नहीं पूछ रहे जो मैंने सवाल उठाए हैं? निवेश पे उठाया, महिला अस्मिता पे उठाया, और तीसरा 25% क्यों है? 20% कर दे। अभी मैं उनसे जवाब ले रहा हूं अपरूपा जी से, उसके पहले शुद्धो बनर्जी ब्रेक के पहले से वेट कर रहे हैं, बहुत देर से उंगली उठाते हैं। अपरूपा जी थोड़ा सा रुक जाइए, शुद्धो जी के बाद आपके पास, क्योंकि वो भी सरकार में आप है तो आपसे भी सवाल पूछेंगे। शुद्धो जी बोलिए। रोहित जी, मैं तीनों को धीरे धीरे, पहले अपरूपा जी को बता दूं। अपरूपा जी को आपको शायद पता नहीं है कि नंदीग्राम में यूपीए गवर्नमेंट और प्रियरंजन दासपुंसी, प्रणब मुखर्जी का क्या रोल है, जरा अपने पार्टी के लोगों को पूछ लीजिए आप पार्टी छोड़ने से पहले। दूसरी बात है, यूपीए सरकार की आपने जब हिस्सा लिया 2009 के बाद, तब रेल मंत्री बन के रेल मंत्रक से जो काम ममता बनर्जी ने विकास के काम करके अपनी इमेज बनाए थे, वो यूपीए गवर्नमेंट के जरिए ही किए थे। और 2011 में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके ही आप पावर में आ पाए थे। उससे पहले 2 बार जो आपको देश के विरोधी चाहते हैं, मानते हैं, वो बीजेपी भाजपा के साथ करने के बाद भी आप क्षमता में नहीं आए। यहीं पे आपको मैं खत्म करता हूं। अब मैं आता हूं अंग्रेजों के मुखबिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जानकार विशाल जी के तरफ। जब तक दंगल में इनको धोबी पछाड़ करके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जो कहते हैं नालंदा बंगाल में थे, ये जानकार के साथ मैं इतिहास के बारे में चर्चा नहीं कर सकता हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरा 2 सवाल है, ये जो जिससे भाजपा के गौरव जी उन्होंने बीच पे क्या कहना है? गौरव जी आपकी बात के बीच में नहीं बोले ना वो, लेकिन
वो सुनते रहे आपकी मैं बात। विशाल जी से ये पूछना चाहता हूँ, आपने मुझसे सवाल किया, तो अभी उनकी बात खत्म नहीं हुई ना। आपने ये कैसे तय किया कि मैं उनसे इंडियन सेक्युलर फ्रंट पे सवाल नहीं करने वाला हूं? ये आपने कैसे तय किया? जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने अपरूपा के सवाल का जवाब नहीं दिया और आप मेरे से उम्मीद कर रहे हैं कि अपरूपा से आपका सवाल पूछा जाए, तो इनसे भी पूछा जाएगा। गौरव जी क्रोनोलॉजी को समझिए। विशाल जी के पास आपका आएगा। अच्छा, विशाल जी के पास मेन सवाल है, बहुत साल श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ पे चले गए, उसके बाद 70 साल में आपने कैसा संगठन किया कि सारे आरोपियों को और टीएमसी से मतलब थोड़े आए आपको उम्मीदवार बनाना पड़ा। दूसरी बात है, ये जितने आरोपी भाजपा में आ रहे हैं, जिसके नीचे आपके संघ के जो लोग काम कर रहे हैं, उनको लीडर मान रहे हैं, आत्मा मानवता बात का अनुसारी है। एक सेकंड गौरव जी प्लीज। निराशा आपके सारे नीतिबोध आदर्श आपको गंगे में गंगा में फेंकना पड़ रहा है। शुद्ध बनर्जी एक सवाल पूछ रहा हूँ। शुद्ध जी क्या नाम है, उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, फिर भी पूरी बात आपकी उन्हीं पर केंद्रित है। एक सेकंड रुकिए ना सर। नहीं ना, फिर छोड़ दीजिए ना, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरे सवाल का भी मत दीजिए, आनंद शर्मा के सवाल का दे दीजिए। कम से कम आप अधीर रंजन चौधरी के ज्यादा क्लोज लगते हैं मुझे। आप अधीर रंजन चौधरी के ज्यादा क्लोज हैं। आपकी अपनी पार्टी के नेता मना कर रहे हैं कि आप किन लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हो। 1935 में अलग किया गया, मैंने शुरुआत में ही 8वीं शताब्दी की बात की। विशाल जी था कि नहीं था? विक्रमशिला था कि नहीं था? विशाल जी उदंतीपुर था कि नहीं था? अच्छा विशाल जी, ओके। नॉलेज पर सवाल आपने किया ना, मेरे ज्ञान पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहुत विनम्रता से कि मैंने क्या गलत कहा। क्या उस समय बंगाल, बिहार, 1874 पहली बार 1935 में बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया, तो मैंने क्या गलत कहा? कांग्रेस का बाहरी से नहीं है, किसने स्थापना की? मैंने क्या गलत कहा? आज पश्चिम बंगाल में मेरा केवल एक कमेंट है, केंद्र की योजनाओं को नहीं लागू कर विशाल जी, कौन से फेडरल स्ट्रक्चर को विशाल जी केंद्र की योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू करना इनके बस का नहीं है। इनकी तो अपनी योजना पकड़ में नहीं आ रही इनके अभी तक, वो तृणमूल को लागू करनी है। आप कांग्रेस पर भड़क रहे हैं। आपको क्या आपत्ति है किसानों की जीवन में उन्नति हो? क्या आपत्ति है आयुष्मान योजना से लोग लाभान्वित हो? पीएम किसान आवाज कम कर रहे हैं दोनों को। मैं अपरूपा जी के पास जा रहा हूं। अगर आप एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते और केवल अपनी अपनी बोलते रहना चाहते हैं, तो फिर ऐसी बहस का लाभ क्या है जिसमें आप केवल अपनी अपनी बोले और दूसरे को ना सुने? एक दूसरे पर आरोप लगाइए, लेकिन एक एक करके लगा लीजिए, कम से कम लोगों को समझ तो आए कि आप कहना क्या चाहते हैं। अपरूपा, गौरव भाटिया ने कुछ सवाल उठाए आपकी सरकार को लेकर, और दूसरी बात, इतना तो चोर उचक्के आप नहीं कहते अपनी पार्टी से गए लोगों को जितना कांग्रेस कह रही है। ये क्या कनेक्शन है? इनको ज्यादा तकलीफ लग रही है आपकी पार्टी के लोग जाने से। हाँ रोहित जी, सबसे पहले मैं गौरव जी को कहना चाहूंगी, मैं आप थोड़ा सा कैमरा सामने ले आएंगे तो दिखा देते हैं, जो बार बार गलत फेक न्यूज के माध्यम से ये लोग फेक न्यूज को स्प्रेड करना चाहते हैं। गोविंद मजूमदार, देखिए अरे गौरव जी, सुनने का स्टेशन तो रखिए, है जीरो टॉलरेंस। गोविंद मजूमदार, दीदी बताइए तो, मजूमदार कैमरा नहीं दिखाई देगा, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। दीदी बोलिए। गोविंद मजूमदार और घोड़ा मजूमदार का वीडियो हम आपको भेज दे रहे हैं, आप देख लीजिए। उनका फैमिली मेंबर खुद कहा है, उन्होंने खुद कहा है कि मेरा दादी का तबीयत खराब था। आज तक की रिपोर्ट थी कि नहीं? उनकी माताजी ने कहा है टीएमसी के गुंडों ने आके मारा। क्या वॉचर किसको अरेस्ट किया बताइए? आप अपना नंबर, आप अपना, अरे वीडियो छोड़िए, मैं कह रहा हूँ माताजी का वीडियो है, आज तक ने चलाया है, आज तक ने। रोहित जी बता देंगे, कम से कम खुद मत बोलिए ममता बनर्जी की तरह। अरे बाबा, उनका फैमिली वाला खुद बोल रहा है, माता जी खुद कह रही है, माता जी कोई वजह नहीं है क्या? रोहित जी आप बताइए, मैं रोहित सरदाना जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आज तक ये चलाया था कि नहीं चलाया था? रोहित जी कोई जवाब नहीं होता है। अरे आपकी बात जवाब नहीं है, आपके गुंडे गली गली घूम रहे हैं, गुंडे घूम रहे हैं। टीएमसी पार्टी कम है, गुंडों की फौज ज्यादा है। गौरव जी, आप रोहित जी से पूछिए। गौरव जी, आप तो शुद्धो जी की बात को सेकंड कर रहे थे। गौरव जी, आप तो शुद्धो जी की बात को सेकंड कर दे रहे हैं कि सारे चोर उचक्के गुंडे निकल के आपकी पार्टी में आ रहे हैं।
अगर वो गुंडों की पार्टी है तो आधे से ज्यादा तो आपकी पार्टी में आ चुके हैं उनमें से। और रोहित जी जहाँ बात निवेश का, स्मॉल स्केल और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का निवेश, प्रधानमंत्री दीदी बुला रहे हैं आपको, कंकड़ वाला रसगुल्ला नहीं खिला रहा हूँ मैं आपको। सुनिए मेरी बात अब प्लीज। एक उत्तर नहीं दिया आज दीदी ने, किस लिए सुनना पड़ेगा? आप झूठ बोलेंगी तो किस बात के लिए सुनेंगे? डिजिटल इंडिया फेल है, मोदी जी फेल है। सुनिए मेरा बात। अच्छा चलिए सुनिए, 2 मई आएगा दीदी जाएगा। सुनिए, देश के प्रधानमंत्री बने, आपकी सीटें कम हुई कि नहीं? आप बताइए, सीटें कम हुई 2019 में? 18 सीटें किसकी आई थी बताइए? अरे इतना मत, टीवी के बाहर आ जाएंगी क्या? हमारे पास असम पहुंच जाएंगी क्या? धीरे धीरे पीछे रहिए आराम से। मैंने आपसे प्रश्न किया, आपने बोला, आप बता दीजिए। चलिए आप सारा समय लीजिए। गौरव जी वो निवेश के सवाल पे आपका जवाब दे रहे थे। लागू क्यों नहीं करें? गौरव जी वो निवेश के सवाल पे आपका जवाब दे रहे थे। अरे आप तो सुनिए, वो निवेश के सवाल का जवाब देना चाहती है। लग रहा है गौरव जी मेंटल है, थोड़ा मेंटल है। आप आइए, बंगाल में फ्री में हेल्थ का चिकित्सा हो रहा है, आपको हेल्थ फ्री में दिखा दे रहे हैं। बात करिए, सबसे बड़ी पागल कौन है आप जानती है? प्लीज चलिए अब इस तरह इस तरह पे ना ले जाइए। ठीक है, छोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर नहीं छोड़ देते हैं, खत्म बस। धन्यवाद आप चारों का, धन्यवाद। लेकिन सवाल इसके साथ कि क्या चुनाव भी ऐसे लड़ा जाएगा, एक दूसरे के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके लड़ा जाएगा, या मुद्दों पर लड़ा जाएगा? जनता पेट्रोल डीजल, महंगाई, रोजगार, इंडस्ट्री, बिजली, सड़क, पानी, इन पर सवाल पूछ रही है। क्या चुनाव भी इन्हीं पर होगा या उन पर होगा जिन पर नेता चाहते हैं और रैलियों से भाषण देके चले जाते हैं? छोटे से ब्रेक के बाद दंगल आखिरी पड़ाव पर होगा। जो सवाल हमने आपसे आज पूछा उसके जवाब आपने क्या दिए, ब्रेक के बाद बताएंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दंगल में। आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या नंदीग्राम से चुनाव लड़ना ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक है? आप लोगों ने जो जवाब हमें दिए उनमें 40% लोगों को लगता है हां ये ममता का मास्टर स्ट्रोक है, जबकि 60% लोग ऐसा नहीं मानते। आपको बता दें कि दंगल आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।